नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई, जिसमें ईडी की जांच जारी है और आज छापेमारी ताबड़तोड़ जारी है। देश के 12 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, बाकी जगहों पर, लखनऊ में भी ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर भी ईडी ने छापे मारे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एजीएल के अधिग्रहण संबंधी दस्तावेजों की तलाश कर रही है ईडी की टीम। कोलकाता में भी ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पात्रा चौल केस में भी ईडी की छापेमारी जारी है। मुंबई में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो कुल मिलाकर के कहें, ईडी एक्शन में है। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे दिल्ली का मसला हो, नेशनल हेराल्ड का मसला हो, तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त छापेमारी हो रही है और ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल ईडी सवालों के घेरे में भी है। ईडी पर सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन ईडी किस तौर पर एक्शन में है आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चाहे मुंबई की बात हो, मुंबई की सियासत की बात हो, चाहे बंगाल की सियासत की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, नेशनल पॉलिटिक्स की बात हो, कांग्रेस के 2 आला नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, जो कि नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं, उनसे पूछताछ की जा चुकी है। ऐसे में ईडी की छापेमारी 12 जगहों पर इस वक्त चल रही है। तो अली शरर हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अली, बताइए कि क्या चल रहा है वहां पर, ईडी क्या जानना चाहती है? दरअसल सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। क्या यह माना जाए कि कुछ क्लू मिला है पूछताछ में, कुछ हिंट मिले हैं, उसके आधार पर यह छापेमारी शुरू की गई है? देखिए, बिल्कुल कुंदन, आपको बता दें, दिल्ली के आईटीयू इलाके में जो हेराल्ड बिल्डिंग बनी हुई है, हेराल्ड हाउस बिल्डिंग बनी हुई है, आज सुबह से उसमें छापेमारी ईडी की तरफ से जारी है। क्योंकि अब से पहले भी सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके बेटे राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की गई थी ईडी की तरफ से, और उनसे जो सवालों के जवाब मिले थे उनको तलाश करने के लिए लगातार ईडी ने आज छापेमारी शुरू की है। मुंबई में, दिल्ली में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर हेराल्ड केस से संबंधित ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और अभी भी ईडी की तरफ से छापेमारी जारी है। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से वो दिखाएं। बिल्डिंग में आप देख सकते हैं पीछे ये हेराल्ड हाउस बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि दिल्ली आरटीओ पे, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर किसी की आवाजाही को रोक दिया गया है। हालांकि इसके नीचे पासपोर्ट कार्यालय बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और ऊपर से लगातार आज सुबह से यहाँ पर ईडी के अधिकारियों की तरफ से छापेमारी जारी है। जी कुंदन, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अली, आपके पास लौटते हैं। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। नीरज, जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में भी छापेमारी जारी है। कौन सी जगह है जहां पर ईडी की टीम पहुंची है? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कैसरबाग में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, वहाँ पर ईडी की टीम गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, सिर्फ गार्ड था। और उसके बाद ईडी की टीम अंदर गई और वहाँ से कुछ कागजात उन्होंने लिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके साथ ही पूरे देश में ईडी इस समय एक्शन के मोड में है। 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है और इसके अलावा ईडी और भी एक्शन करने वाली है आने वाले वक्त में। जो इत्र कारोबारी हैं पीयूष जैन, उनके खिलाफ भी ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। अब उनकी भी तमाम संपत्तियां अटैच होंगी। तो कहा जाए कि आने वाले वक्त में ईडी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने वाली है जिन लोगों ने ब्लैक मनी या गलत तरीके से धन अर्जित किया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जैसे देश के अन्य इलाकों में ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, शुभम पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। दरअसल पात्रा चौल घोटाले मामले की भी ईडी जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि उस मसले पर भी लगातार ईडी न सिर्फ जांच कर रही है बल्कि छापेमारी का दौर भी शुरू हो गया है। शुभम, वहां की क्या खबर, मुंबई से क्या जानकारी? क्या ईडी की टीम सिर्फ पात्रा चौल घोटाले मामले से जुड़ी हुई वहां पर कोई जांच और छापेमारी कर रही है, या फिर पूरे देश में जो मामले हैं उससे जुड़ी हुई छापेमारी भी वहां चल रही है?
देखिए कुंदन जी, दोनों ही मामलों में इस वक्त ईडी जो है मुंबई के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। एक है संजय राउत का मामला, तो दूसरा है नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आया है। अगर संजय राउत के मामले की बात करें तो जो पात्राचाल जो मुंबई के गोरेगांव इलाके में है, उस मामले में संजय राउत इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, जबकि एक टीम जो है उनसे जुड़े हुए चीजों से लेकर जो है अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। हमारे साथ कुछ जो पात्राचाल के रहवासी थे, जिन्हें 2007 में घर अलॉटमेंट किया गया था कि आपको इतने डेट में घर मिल जाएगा, ऐसे जो टेनेंट है वो इस वक्त मौजूद है। इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जब ये संजय राउत का नाम सामने आया, शिवसेना कितने बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसे में उनका नाम आना किस तरीके से इनको जो है आहत पहुंचा है, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि पात्राचाल के आप रहिवासी हैं, तीसरी पीढ़ी आप जो है रह रहे हैं, संजय राउत का नाम आना किस तरह से देखते हैं? क्या उम्मीद लग रही है कि आप कब मिलेगा, क्योंकि 2007 से इंतजार ही तो कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, अभी पिछले 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 50 साल में 14 साल हमारे 15 साल से घर के बाहर हैं हम लोग, और उम्मीद थी कि 2016-15 तक हमें घर हमारा खुद का घर मिल जाएगा, पर उस उम्मीद पर पूरा पानी फिर गया। कुछ भी नहीं मिला, ना भाड़ा पिछले 8 साल से भाड़ा भी नहीं मिल रहा, और हम लोग घर के बाहर ही हैं। लेकिन आपको नहीं कोई भनक नहीं लगी कि कुछ काम रुका हुआ था, आप वैसे ही को वैसे जैसे स्थिति देख रहे हैं वैसे पड़ा, आपको कुछ शक नहीं हुआ कि क्यों काम रुका हुआ है? क्योंकि देखते हैं अमूमन बिल्डिंग का काम 4-5 साल पूरा। पीएनबी बैंक घोटाला में जो बिल्डर जो है वो पकड़ा गया, वो सब घोटाला चालू था। जी हाँ। ये बताइए कि आपको क्या जब एग्रीमेंट बना था तो हर साल कितना भाड़ा देने की बात कही गई थी, हर महीने कितने भाड़े देने की बात कही गई थी? देखो 2007 में पहली बार माड़ा के साथ में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ, उसमें सोसाइटी, बिल्डर और माड़ा ये तीनों भी थे। 2008 से ये कॉलोनी खाली जब चालू करना चला तभी 18,000 रुपये भाड़ा मिल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे हर साल 2-2 हज़ार भाड़ा बढ़ते गया, और ये 2015 तक सिलसिला चला। तब हम लोगों ने जब लास्ट भाड़ा मिला तभी भाड़ा था 40,000 रुपये। 2012 में एग्रीमेंट जब दूसरी बार रिन्यू हुआ, उसके बाद में जो है ना काम एकदम से स्लो होते गया। फिर धीरे धीरे भाड़ा किसी को 2 महीने का मिलता था, किसी को 3 महीने का मिलता था, किसी को 6-6 महीने बाद मिलता था। पहले एडवांस मिलता था, फिर बाद में लेट होने लगा। होते होते 2015 के बाद में लगभग यहाँ का कंस्ट्रक्शन और भाड़ा मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। उस वक्त जिम्मेदारी थी सोसाइटी की, ऐसा नहीं कि यहाँ के पत्राचाल के रहवासी सोए हुए थे। ये जिम्मेदारी जिसपे सौंपी हुई थी, वो जो सोसाइटी थी हमारी, वो सोसाइटी और भाड़ा के ऑफिसर, इन्होंने उस बिल्डर पे कार्रवाई करके ये काम पूरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी झटक दी। बराबर क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही बिल्डर को सपोर्ट किया था। ये घोटाले तो जब से प्रोजेक्ट चालू हुआ तब से ही माड़ा वालों ने और कमेटी वालों ने चालू की थे, तो बिल्डर को कभी शासन हो ऐसा सोचेंगे ही नहीं। और 2015 के बाद में तो यहाँ से बिल्डर लगभग हट ही गया। 18 में फिर माड़ा ने क्या किया? ठीक है, तो पात्राचाल घोटाले के जो पीड़ित लोग हैं, जिन्हें नुकसान हुआ है, उनसे हमारे सहयोगी शुभम पांडे बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे, अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, ये बताइए कि क्या वहां पर ईडी की टीम वापस लौट चुकी है छापेमारी के बाद, या इस वक्त भी छापेमारी जारी है? और कौन से ऐसे कागजात हैं, कौन से ऐसे सबूत हैं जो ईडी चाहती है नेशनल हेराल्ड दफ्तर से? बिल्कुल कुंदन, आज सुबह से छापेमारी के दौरान अभी कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ईडी को तलाश करने बाकी हैं, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के समय लिए गए थे। अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर हेराल्ड हाउस के आसपास यहाँ दिल्ली पुलिस की भी मूवमेंट बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही के चलते काम में बाधा पड़ रही थी। इसके चलते यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं उनको काम करने में परेशानी हो रही थी। इसके चलते यहाँ पर आवाजाही को पूरी तरह से रोका गया है उस क्षेत्र में, और अभी भी 4थे फ्लोर पर लगातार छापेमारी जारी है, और बताया जा रहा है कि अभी और भी छापेमारी चलेगी। अभी कोई समय निर्धारित नहीं है उनके बाहर आने का। कुंदन, ठीक है, नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, दरअसल फुल एक्शन मोड में ईडी दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष भी फुल एक्शन मोड में यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ईडी का इस्तेमाल एक राजनीतिक टूल के तौर पर केंद्र सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है। तो यही दिखाने की कोशिश क्या ईडी भी कर रही है कि देखिए सबूतों की कमी नहीं है, सबूतों के बिना पर यह कार्रवाई हो रही है, और सबूत जिन मामलों में कथित तौर पर नहीं बताया जाता है विपक्ष की तरफ से, आरोपियों की तरफ से,
उसमें सबूत इकट्ठा करके ईडी दिखाना चाहते कि देखिए ये सबूत है और इसके आधार पर हम जांच करें, छापेमारी कर रहे हैं। जी देखिए, जब ईडी की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर तमाम सबूत और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जब ईडी कार्रवाई करती है, और विपक्ष के पास सिर्फ यही एक जवाब होता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ईडी के पास तमाम सबूत हैं जिसको लेकर लगातार छापेमारी कर रही है, चूंकि ऐसे लोगों पर कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर है जी कुंदन, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरा क्षेत्र घेर लिया है। तस्वीरों आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा अपना कैमरा सहयोगी से वो दिखाएं। यहाँ दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है और अंदर की तरफ यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और लगातार नारेबाजी के दौरान ये कहा जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा काट रहे हैं और वो लगातार ईडी के काम को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुंदन, ठीक है अली, थोड़ा नजदीक जाइए और तस्वीरें आप जूम करके दिखाने की कोशिश कीजिए। अपने कैमरामैन से कहिए, वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि वो जूम करके तस्वीरें दिखाए। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार छापेमारी का दौर जारी है और दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है उसमें भी ईडी की टीम पहुंची है। ठीक है, तस्वीरें दिखाई, तस्वीरों को जूम करके दिखाएं। थोड़ा जूम करके न्यूज इंडिया के तमाम दर्शक वो तस्वीर देखें कि लगातार किस तरह से नारेबाजी चल रही है और दिल्ली पुलिस ने उस इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की मूवमेंट यहाँ पे हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं इकट्ठे होकर इस ओर आना चाह रहे थे, जिसको रोका गया है और यहाँ पर अभी भी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हंगामा जारी है। कुंदन, बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अली शरर बता रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ईडी अगर जांच कर रही है तो जांच में अड़ंगा लगाने की क्या जल्दबाजी है? जांच करने दीजिए। दफ्तर में ईडी गई है, कुछ दस्तावेज खंगाल रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, तो फिर ऐसे में जांच को प्रभावित करने की कोशिश क्यों हो रही है? नीरज, कुल मिलाकर के यही कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। जब राहुल गांधी से पूछताछ के लिए समन भेजा गया, जब सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए समन भेजा गया, तो यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती रही है। चलिए सीधी तस्वीरें आपने दिखा देते हैं दर्शकों को। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के बाहर ये तस्वीरें हैं जहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस के खासतौर पर महिला जो ब्रिगेड है वो मोर्चा संभाली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ईडी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। दरअसल ईडी की छापेमारी चल रही है पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, और दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके से प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी जांच एजेंसी हो वो तभी कार्रवाई करती है जब उसके पास तमाम सबूत होते हैं, तमाम चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तमाम दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। और नेशनल हेराल्ड का मामला भी इसी में एक आता है कि ईडी की जांच बहुत दिनों से चल रही थी और उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई। ये बड़े नाम हैं, इन पे हाथ रखना ईडी के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा और आने वाले वक्त में अगर कुछ नहीं मिलता है तो जवाब भी ईडी को ही देना होगा कि इतनी बड़ी जाँच, इतनी बड़ी कमेटी, इतना बड़ा खर्चा करने के बाद ईडी के हाथ में क्या लगा, तो जवाब ईडी को देना है। और अगर सब कुछ सही है तो उसमें डरने की और प्रदर्शन करने की, रोड जाम करने की, हंगामा करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं लगती। सिर्फ एक ही जवाब होता है इस तरह के प्रदर्शनकारियों के पास कि राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरह की कार्रवाई चल रही है। चाहे मुंबई का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में जिस तरह से पीयूष जैन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है, तो उसमें भी वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए उसके बाद नगद मिले थे, 30 किलो बिल्कुल सोना। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली की तस्वीरें एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड इज अवर प्राइड एंड इट इज अ न्यूज़पेपर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। यू कैन नॉट सैबोटेज नेशनल हेराल्ड। और नेता लगा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड को सबोटाज करने का आरोप लगा रही हैं कांग्रेस की नेता। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग दिल्ली से। ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ईडी हाई के नारेबाजी हो रही है। पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है? सिर्फ ईडी का राज चल रहा है पूरे देश में। मोदी सरकार नहीं, ईडी सरकार चला रही है।
तो आप तस्वीरों में सुन सकते हैं, देख सकते हैं कुंदन, यहाँ पर गर्म गर्मी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो साफ तौर पे बोल रही हैं। ठीक है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की हम आपको तस्वीरें दिख रहे हैं। हेराल्ड हाउस की तस्वीरें देखिए, जहां पर ईडी अंदर छापेमारी कर रही है और बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के ठीक बाहर जमे हुए हैं। पुलिस को वहां पर मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि छापेमारी में किसी तरह के खलल ये कार्यकर्ता नहीं डाल सके। इसके लिए पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है। डिप्लॉयमेंट पुलिस की वहां पर बढ़ाई गई है। इसी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में इस वक्त छापेमारी ईडी के चल रही है। सुबह से कुछ दस्तावेज खंगाल रही है ईडी। दरअसल राहुल गांधी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। एक राउंड की पूछताछ सोनिया गांधी से भी हो चुकी है। फिर से सोनिया गांधी को बुलाए कि जाने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच जो ईडी छापेमारी कर रही है देश के अलग अलग शहरों में, उन सब के बीच दिल्ली की ये बेहद खास तस्वीरें, जहां पर नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है, अंदर छापेमारी चल रही है और बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अली शरर हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और हर तस्वीर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अली, नेता क्या कह रहे हैं? ईडी हाय हाय के नारे वहां पर लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुंदन, यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल है और लगातार यही कहा जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने नेता यानी सोनिया गांधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं जो कि ईडी की कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस लगी हुई है और वो लगातार उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है कार्यकर्ता और वो हंगामे पर आमेदा हैं। जी कुंदन, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए फुल स्क्रीन दिखाइए, फिर से जो लाइव तस्वीरें आ रही है फुल स्क्रीन दिखाइए। ये फुल स्क्रीन तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें। अली शरर वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ताओं की संख्या भी अच्छी खासी है और ईडी हाय हाय के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। मोदी तेरी ईडी को क्या कहेंगे, क्यों बैठे? देखिए जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं, आज सरकारी क्या कहें 21,000 करोड़ की ड्रग्स जब बरामद होती है अडानी में, अडानी के पोर्ट पे, वहाँ ईडी क्यों नहीं है? 500 करोड़ की ड्रग्स जमा होती है मई के महीने में, वहाँ ईडी क्यों नहीं है? लेकिन यहाँ ईडी की तरफ से कार्रवाई जो चल रही है उसको अगर सही है तो होने दिया जाए। जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? हम कोई हंगामा नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि ईडी के छापे अडानी पर भी करो। 21,000 करोड़ की ड्रग्स जमा होती है। ये अखबार नेशनल हेराल्ड अखबार किसने चलाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, अंग्रेजों के खिलाफ। इनको डर है कि इनके खिलाफ भी वो अखबार कहानी यूज किया जाएगा। तो आप सुन सकते हैं लगातार अपना विरोध प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो लगातार अपने नेता के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का और ईडी के अधिकारी जो सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। हालांकि तमाम आरोपी हैं जिनको लेकर के लगातार यहाँ हंगामा जारी है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के ठीक सामने, ठीक गेट के सामने आप पुलिस को देख सकते हैं। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने में। कांग्रेस कार्यकर्ता हम अपनी मांग रखने आए हैं। ईडी गलत प्रयोग कर रही है, उसको अपनी चीजों को वापस लेना चाहिए। तो ईडी विपक्ष निशाने पर है और ईडी के निशाने पर विपक्ष के नेता हैं और नेशनल हेराल्ड मामले में छापेमारी देश के अलग अलग शहरों में जारी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 जगहों पर, 12 शहरों में नेशनल हेराल्ड मामले में भी छापेमारी ईडी की जारी है। हालांकि ये तस्वीरें जो फिलहाल आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के बाहर की देख सकते हैं लगातार सिलसिला जो है वो। ठीक है अली, आप कुछ बता रहे हैं? यहाँ से लो, यहाँ से कुंदन देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और जो विरोध
कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास जारी है, लेकिन उनके हाथ में तख्ती लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ईडी से ना डरें सोनिया, यानी कि वो अपने नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ खड़े हैं और उनका कहना है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि ईडी अपनी कार्रवाई लगातार बढ़ा रही है आगे और कार्रवाई ईडी की तरफ से चल रही है, जिसके विरोध में आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। कुंदन, तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी अलीश शरर दिखा रहे हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के ठीक सामने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हेराल्ड हाउस को देखिए, हेराल्ड हाउस, इसी में नेशनल हेराल्ड ये बिल्डिंग है और इसमें इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है और बाहर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं, सैकड़ों नेता इकट्ठा हो गए हैं और ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, ईडी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें ईडी के एक्शन का रिएक्शन इसे आप कह सकते हैं। ईडी एक्शन मोड में है। देश के 12 शहरों में इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है, तो इस एक्शन का रिएक्शन दिल्ली में सिर्फ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए हैं और ईडी के खिलाफ नारेबाजी जारी है। ईडी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली टू मुंबई ईडी के रेड इस वक्त चल रही है।